वाले 18 से 20 मई तक देश के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम प्रदर्शनी या संग्रहालय प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसी के बारे में एक मोबाइल वैन का संचालन केंद्रीय संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री श्री किशन रेड्डी तथा राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी कर रही हैं। इस अवसर पर किशन रेड्डी जी ने बताया कि यह एक ऐसी प्रदर्शनी होगी जिसमें कई हज़ारों लोग कई देशों से आएंगे और उन्होंने ये भी बताया कि गुरुदेव का शांति निकेतन इस बार विश्व हेरिटेज धरोहर घोषित हो जाएगा और ये संग्रहालय भी नॉर्थ तथा साउथ ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो कि आने वाले संसद का जो नया निर्माण किया गया है उसमें 4 चांद लगाएगा। अलग अलग मिनिस्ट्रीज का म्यूजियम है, लगभग 1200 म्यूजियम का रिप्रेजेंटेशन आने वाला है। एक्सपर्ट्स आएंगे, प्रोफेशनल्स आएंगे और क्यूरेटर्स भी आएंगे, टेक्नीशियंस भी आएंगे और जो इच्छा रखते हैं इस म्यूजियम में काम करने का जो नौजवान, उनको भी हम आमंत्रित करें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी 18 को इसका उद्घाटन करेंगे। 3 दिन सेशन चलने वाले। इस देश के एक्सपर्ट्स के साथ साथ दुनिया के अलग अलग एक्सपर्ट्स भी आमंत्रित किया गया। वो लोग भी इस एक्सपो में भागीदार होंगे और अलग अलग टेक्निकल विषय पर भी उनका योगदान होगा। भारत में जो नया टेक्नोलॉजी के साथ और जो नया अलग अलग सेक्टर के विषय पर भी नए नए म्यूजियम्स भारत सरकार खोल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जिम्मेदारी संभालने के बाद लगभग 150 न्यू म्यूजियम्स इस 8 साल में भारत सरकार गठित किया गया। आने वाले दिन में म्यूजियम जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर सारी दुनिया में जो फ्रांस है, अमेरिका, ब्रिटेन जैसा अलग अलग कंट्रीज़ में जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अच्छा म्यूजियम्स है, वैसे ही म्यूजियम्स भारत में भी आएगा। इसके लिए प्रयास काम शुरू हो गया। अभी कुछ उद्घाटन भी हुए, आने वाले दिन में और उद्घाटन करें। बंगाल के हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का जो वे कलकत्ता में है, उसका भी आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड करने का जो प्रपोजल रिकमेंड किया गया, वो सितंबर में शांति निकेतन का जो सितंबर में रियाद में होने वाला है जो जनरल बॉडी मीटिंग में, उसका अप्रूवल भी होगा, ऐसा हम It's going to happen in the north and the south block because all the galleries from National Museum are going to be shifted there, and it's like a plan, the plan which is going to be executed, and we are hoping that it's going to be inaugurated by the Prime Minister. जैसे अभी दिखाया गया एक symbolic आपको दिखाया गया जिसमें मिनिएचर पेंटिंग दिखाई। तो जब राग का विषय आता है तो वो सुनने का विषय है, तो आपका जो श्रोत सुनने की जो कैपेसिटी है, श्रुति, और दूसरा उसका जो एस्पेक्ट है कि हर आर्टिस्ट ने उस चीज को अपनी तरीके से कहा। तो एक ने गा कर कहा, दूसरे ने उसका चित्रण करके कहा, और चित्र से आप राग को पहचान सकते हैं। और उसका जो आधार है, मूल आधार जो है, वो कभी सीजन पर आधारित है, कभी उसकी प्रवृत्ति पर आधारित है, कभी उसके गायन पर आधारित है। तो वो सब ज्ञान जो है उसमें मैं अगर इसको जोड़ना चाहूँ तो मैं इसको जोड़ना चाहती हूँ कि नाद योग के विषय में भी भारतीय परंपराएं हैं। तो ये सब जो नाद योग है कि सुनने से उसका इफेक्ट आपके शरीर पर और आसपास कैसा पड़ता है। तो जो हमारी मान्यता है कि एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और उस एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स यानी जो फिजिकल है और जो मतलब पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और आसपास जो वाइब्रेशन। तो लाइफ इज नथिंग अबाउट वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी।